अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप सो यू आर डूइंग वेरी वेल। और आज मेरे पास दो फीमेल पेशेंट्स आई और उन्होंने मुझे बोला कि जी हमें एक्नी है और हम बहुत से टाइम से डिफरेंट क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उससे ये हो रहा है कि एक्नी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना। तो मैंने आज टाइम कि आप लोग कौन सी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें किसी ने बताया था कि आप जो है ना ये क्लोबीवेट और डर्मोवेट और ये बैटनोवेट को मिक्स करें और इसको जो है ना अपने चेहरे पर लगाएं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली और सारा उनसे 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 मतलब डिफरेंट चीज़ें पूछी, तो पता चला कि जी उनको स्टीरॉयडल एक्ने है। उसमें ये होता है कि जो स्टीरॉइड्स आप यूज़ करते हैं समटाइम्स मतलब कि वो स्टीरॉइड मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके अंदर आपको स्टीरॉइड मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। या फिर ये है कि मुख्तलिफ जो है अगर कोई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रही हैं तो उसके अंदर भी स्टीरॉयडल मेडिसिन यूज़ की जाती हैं ना। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हों तो यूज़ करना एक अदर केस है, लेकिन अगर आपको एक्नी है और आप उसके साथ इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और आपको जब स्टीरॉयडल एक्नी है तो वो बजाय इसके कि वो आपकी जो प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है वो ठीक हो, वो उसमें और इजाफ़ा होता है। तो स्टीरॉयडल मेडिसिन जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जी वो एक रिसेप्टर आपके इम्यून सिस्टम में पैदा करती हैं, जो कि डिफरेंट जो एक्नी के बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ मिलके जो है वो आपका एक्नी आउटब्रेक करवा देता है ना। तो ये सीन उनके साथ था। तो काइंडली आप लोग कभी भी इस तरह की सेल्फ मेडिकेशन ना करें कि अगर किसी ने कहा है आपको या किसी को ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने यूज़ किया है तो आप भी यूज़ करें। क्योंकि अब अगर सिर्फ एक्नी को देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। एक बैक्टीरियल फंगल एक्नी तो है ही, इसकी डिफरेंट आगे स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स की टाइप बहुत सारी डिफरेंट होती हैं। कुछ लोगों में कॉमिडोन्स होती हैं, कुछ में पैप्यूल्स बनते हैं, कुछ में पस्ट्यूल्स बनते हैं, कुछ में सिस बनते हैं, कुछ में नोड्यूल्स बनते हैं। तो एक लंबी सी फहरिस्त है। डॉक्टर्स जो हैं वो आप लोगों को सारी हिस्ट्री लेके और देख के कि आप लोगों को कौन सी टाइप है, उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर आप लोग इस तरह की मेडिसिन इस तरह यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। सेकंड थिंग ये है कि अब एक्नी मतलब अगर हम बेसिकली उसको डिस्कस करें कि एक्नी क्या है और किस तरह हो रही है, तो एक्नी जो है बेसिकली हमारी जो स्किन की सरफेस होती है उसके नीचे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनको ऑयली ग्लैंड्स बोलते हैं या फिर स्पेशियस ग्लैंड बोलते हैं। वो एक किस्म का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। तो एक्नी के अंदर ये होता है कि वो जो केमिकल है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसको सीबम बोलते हैं, ठीक है। तो जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिसमें स्किन के अंदर से जो हेयर्स निकल रहे होते हैं, उनके जो सुराख होते हैं वो उनमें मतलब कि एक साथ बम सा बना देता है, ठीक है। और उसमें जो है स्किन के डेड सेल्स मिल जाते हैं, तो वो एक किस्म का आपका वो जो जो एक्नी के जो स्पॉट्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हो रही होती है, इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं, ठीक है। अडल्ट्स के अंदर और जो जिनकी एज 30 से अबव भी होती है उनके अंदर भी एक्नी हो रही होती है। मोस्टली जो है वही अडल्ट्स के अंदर होती है जो कि प्यूबर्टी में एंटर हो रहे होते हैं। उसमें जो है डिफरेंट ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस होती है। फीमेल के अंदर अगर देखा जाए तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉब्लम्स और जो उसकी उस दौरान जो है या प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो फिर हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। मेल के अंदर अगर देखा जाए तो जब वो प्यूबर्टी में एंटर होते हैं तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, उसकी सिक्रीशंस ज़्यादा हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से जो है आपको जो है वो एक्नी की सामना करना पड़ सकता है। सेकंड जो थिंग है वो डाइट है। अगर आप लोग बहुत सिंपल शुगर्स यूज़ कर रहे हैं, वाइट राइस यूज़ कर रहे हैं, वाइट ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, शुगर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पास्ता यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है ना एक्नी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चीज़ है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को एक्नी है तो आपको भी उसके चांसेस होते हैं कि आपको भी एक्नी हो जाएगी। तो ये जो है ना वो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एक्नी हो रही होती है। देन जो नेक्स्ट थिंग है कि जी अब इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैं आपको डिस्कस अभी नहीं करूँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस
की तरफ भी जाऊं और आप लोगों को बताऊं कि कौन सी मेडिसिन जो हैं वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हैं और कौन सी जो है वो आप किसी भी फार्मेसी पे जाके किसी फार्मेसिस्ट से भी ले सकते हैं। तो वो जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को डिफरेंट मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स चल रही हैं और जो कि रियलिटी नहीं है। जो फर्स्ट है, सो डिफरेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मिथ्स एंड फैक्ट्स। और जो फर्स्ट होता है कि जी चॉकलेट खाने से एक्ने होते हैं, तो ऐसा कोई रिसर्चेज ऐसी कुछ प्रूव नहीं करती हैं कि जी चॉकलेट स्पेसिफिकली चॉकलेट खाने से आप लोगों को जो है ना वो एक्ने होती है। सेकंड थिंग मिथ पाई जाती है सोसाइटी के अंदर कि अगर हम अपनी हाइजीनिक कंडीशंस का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, तो उसकी वजह से हमें एक्ने हो सकती है। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता है। मोस्टली जो है उन लोगों को एक्ने होती है जो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होते हैं, एक दिन में 3 से 4 दफ़ा जो मुंह को रगड़ रगड़ के धो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो भी ऑयली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे एक्ने के अंदर ये होता है कि पहले ही ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। जब ऑयली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि ऑब्वियसली उसमें ऑयल की प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो है ना उस एक्ने को ज़्यादा करता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सन बाथ करने से एक्ने को ट्रीट किया जा सकता है, तो ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है कि जी सन बाथिंग से एक्ने ट्रीट होती है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि जी एक्ने जो है वो इन्फेक्शियस है, कि एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है, तो ऐसा भी नहीं होता है कि एक्ने जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सके। सो डेट वाज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ अपनी इस जर्नी में। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।